जय श्री राम। लाल किताब ज्योतिष में आपका स्वागत है। आज हम 35 साला चक्र और सोए हुए ग्रहों के संबंध के बारे में पढ़ेंगे। हमारी पिछली वीडियो 35 साला चक्र में बहुत सारे लोगों के सवाल थे, जिसे हम आज इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, जिसमें ज्योतिष शास्त्र की लगभग सभी बुक्स हैं। मतलब लाल किताब की सारी बुक्स आ जाती हैं उसमें, और बहुत सारी वैदिक शास्त्र की भी बुक्स हैं, जैसे फलदीप का है, बृहत पराशर है, जातक तत्वम है, सारावली है, जो कि लगभग 200 से ज़्यादा बुक्स होंगी उसमें। तो वह टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे दे रखा है, उसको आप ज्वाइन कर लें। और साथ ही जो भी हम यहाँ पे वीडियो बनाते हैं उसकी जो PDF फाइल होती है वहाँ पे हम सेंड कर देते हैं। थोड़ा सा पिछले वाला रिवाइज करते हैं। हमने सोए हुए ग्रहों के बारे में पढ़ा था, जो कि पिछली वीडियो में बता रखा है। सोए हुए ग्रहों से हमारा मतलब है कि वह ग्रह जो हमारी लाइफ में या जिंदगी में एक्टिव नहीं हुआ, मतलब जागा हुआ नहीं है अभी तक, उसका कोई भी प्रभाव हमें नहीं मिल रहा। कोई भी ग्रह एक्टिव कैसे होगा, जब वो प्रभाव देना शुरू कैसे करेगा, इसके लिए लाल किताब में नियम दे रखे हैं। वो नियम है जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। पहला नियम है, वह एक निश्चित आयु में एक्टिव हो जाएगा, या फिर नेक्स्ट निश्चित आयु में वो अपना प्रभाव देना शुरू कर देगा। जैसे 16 वर्ष की आयु में गुरु कर देता है, वह 22 वर्ष तक देता है, उसके बाद में सूर्यदेव शुरू कर देता है, 2 वर्ष तक देता है, फिर चंद्रमा देव, फिर उसके बाद में शुक्रदेव, जो कि एक कर्म है, जो कि हमने पिछली वीडियो में 35 साला चक्र में पढ़ा हुआ है। दूसरा नियम है ग्रहों से संबंधित कार्य। ग्रहों से संबंधित कार्य का मतलब है ये कि जैसे कोई शुक्रदेव है, किसी कोई अब जातक है जिसका शुक्रदेव सोया हुआ है, उसकी 20 वर्ष के अंदर उसकी शादी हो गई और वो दाम्पत्य जीवन हो गया उसके पास, तो वो शुक्रदेव अपने आप जाग जाएगा, क्योंकि उससे संबंधित कार्य हो चुका है। अब वो जाग तो गया, लेकिन फल कैसे देना शुरू करेगा, उसके लिए भी अलग नियम है, जो कि हमने सोए हुए ग्रहों वाली वीडियो के अंदर एक एग्जाम्पल देखा था। उसमें एग्जाम्पल में था कि शुक्रदेव 11वें भाव में बैठा हुआ है और तीसरे भाव से 11वें भाव में आधी दृष्टि पड़ती है, और तीसरे भाव से आधी दृष्टि पड़ती है, लेकिन तीसरे भाव में कोई ग्रह ही नहीं है। अब यदि किसी जातक की कुंडली में शुक्रदेव जागा हुआ नहीं है, सोया हुआ और 11वें भाव में बैठा है, और उसकी शादी पहले हो गई। अब शादी तो हो गई, लेकिन शुक्रदेव सोया हुआ है। अब उसकी वाइफ होगी ना, जो उसका भाई होगा, यदि उसका भाई जीवित है तो वो ग्रह जाग जाएगा खुद ब खुद, जो कि हमने यह एग्जाम्पल पिछली वीडियो में देखा था। यदि आप सोए हुए ग्रहों की वीडियो देखोगे तो उसमें यह एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिसे आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। तीसरा नियम है, किसी ग्रह का किसी दूसरे ग्रह से संबंध, जब तो फिर वो जुति में हुआ या फिर वो किसी हिसाब से उसके साथ संबंध बनता है, तो वो कब जाग जाता है उस पर भी निर्भर करता है, जो कि हमने पिछली वीडियो में इसके बारे में पढ़ा था या देखा था। और चौथा नियम है, ग्रहों के उपाय करने से भी ग्रह जाग जाते हैं। अब हम पहले नियम को लेते हैं, जिसे हमने 35 साला चक्कर की वीडियो में देखा था। पहला नियम है कि हर एक ग्रह प्रत्येक आदमी की एक निश्चित आयु में एक्टिव हो जाता है, या फिर जाग जाता है। जैसे गुरु 16 वर्ष से 22 वर्ष तक जगा रहता है, 16 वर्ष की आयु में जाग जाता है और 22 वर्ष तक प्रभाव रखता है, जो कि 35 साला चक्र में है। ऐसे ही सूर्यदेव 22 वर्ष की आयु में जाग जाता है और 2 वर्ष तक प्रभाव रखता है। यह एक कर्म था, जो कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। अब ये कितने वर्ष तक चलेगा? ये चलेगा 51 वर्ष तक। 16 वर्ष से लेके 51 वर्ष तक एक 35 साला चक्र पूरा हो जाता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यह 35 साला चक्र हर एक आदमी की, प्रत्येक आदमी की लाइफ में या जिंदगी में उद्घटित होगा, यानी कि निश्चित है, ये हर एक आदमी की लाइफ में होगा ही होगा। 35 साला चक्र एक खत्म होने के बाद में दूसरा शुरू होता है, जो कि नियम दिए हुए हैं, वो आपके सामने स्क्रीन पर है कि एक 35 साला चक्र शुरू हुआ 16 से लेकर 51 तक, 51 से शुरू हुआ 86 वर्ष तक रहेगा, 86 से तीसरा जो शुरू होगा वो 121 वर्ष तक रहेगा। लाल किताब में इसके बारे में बताया हुआ है कि 120 वर्ष की आयु तक
ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार ही 35 साला चक्र आ सकता है। और जो 35 साला पहला नियम है सोए हुए ग्रहों का जागने का, इस नियम में हमने हर ग्रह की अपनी एज बता रखी है और उस एज के अनुसार ग्रह अपना प्रभाव प्रकट करेगा ही करेगा। और यदि किसी कुंडली में कोई ग्रह जागा हुआ है, मतलब जन्म से ही जागा हुआ है, तो वह अपनी लाइफ का, जैसे कोई गुरु जागा हुआ है किसी कुंडली में, जन्म से ही जागा हुआ है, उसकी 16 वर्ष की आयु में वह जाग जाता है। लेकिन उसकी कुंडली में वह 8 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में, कहने का तात्पर्य यह है कि 16 वर्ष की आदि 8 वर्ष, 8 वर्ष से आदि 4 वर्ष, उसमें भी वह अपने प्रभाव दिखाएगा या फिर प्रभाव प्रकट करेगा। दूसरा नियम है कि ग्रहों से संबंधित कार्य करने से भी ग्रह जाग जाते हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो में सोए हुए ग्रहों की वीडियो में बता रखा है और उसमें एक एग्जाम्पल भी वो दिया हुआ है। और साथ में हमने यह भी बता रखा है कि कोई ग्रह किससे संबंधित रखता है, मतलब शुक्र जो दाम्पत्य जीवन से रखता है। तीसरा नियम है कि ग्रहों से संबंध या ग्रहों के आपसी संबंध, कहने का मतलब है कि ग्रहों के साथ कोई जुति हो, ग्रहों के साथ किसी ग्रह के साथ जुति है, जब फिर किसी का जैसे सूर्य का राहु से है जो ग्रहण लग गया, तो वो कब से प्रभाव देना शुरू कर देगा, कब से या अच्छा या बुरा प्रभाव देना कब से शुरू कर देगा, यह भी हमने पिछली वाली वीडियो में डिस्कस कर रखा है। आने वाली वीडियो में हम यह भी देखेंगे कि कोई ग्रह कहाँ पर बैठा है तो वह कब से प्रभाव देना शुरू कर देगा यदि कोई ग्रह दूसरा उसके साथ बैठे। जैसे आप समझे कि केतु यदि खाना नंबर 9 में बैठेगा, वह तब से प्रभाव देना शुरू कर देगा जौन से ग्रह का खाना नंबर 7 में बैठा है उसका प्रभाव खत्म होगा, उसी के बाद में वो प्रभाव देना शुरू कर देगा। मान लीजिए खाना नंबर 9 में केतु बैठा है और खाना नंबर 7 में सूर्यदेव बैठ के आके, सूर्यदेव 22 से 24 वर्ष तक प्रभाव देगा और 24वें वर्ष के बाद में केतु देव अपना प्रभाव देना शुरू कर देगा। यह भी हम आगे जाके देखेंगे, हर एक ग्रह के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे तो यह भी होता है। लाल किताब में चौथा नियम है कि ग्रहों से संबंधित हमें उपाय करने चाहिए जिससे वह जाग जाते हैं और अपना प्रभाव देना प्रारंभ कर देते हैं। उपाय में हम किस्मत के ग्रह को ज़्यादा महत्वता देते हैं या फिर जन्म समय या जन्म वक्त के ग्रह को भी हम लेते हैं, वह उसे भी एक तरह का किस्मत का ग्रह ही कहते हैं। उसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बता रखा है कि किस्मत के ग्रह के बारे में भी बता रखा है, जो कि पिछली वीडियो में है, जो ग्रह राशियां और उसके बारे में ये किस्मत का ग्रह की वीडियो है, उसमें हमने किस्मत के ग्रह कैसे निकालते हैं यह बता रखा है। और उसके बाद में जो 35 साल की चक्र की वीडियो है, इसमें हमने जन्म समय का ग्रह और जन्मदिन के ग्रह को निकालना बता रखा है, जो कि एक किस्मत का ग्रह जहाँ पे उपाय के लिए यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। पिछली वीडियो के जितने भी सवाल थे वो लगभग इस वीडियो में हमने कवर कर लिए हैं। यदि किसी का कोई सवाल हो तो वो कमेंट कर सकता है, या फिर किसी तरह का कोई डाउट हो या फिर किसी तरह का कोई संदेह हो किसी को, तो वो कमेंट कर सकता है। और यदि किसी को कोई बुक पढ़नी है तो वो नीचे मैंने टेलीग्राम चैनल में डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ जाके कोई बुक पढ़ सकते हैं जो भी आपके मन हो। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लाइक करोगे तो ना वीडियो फैलती है, लोगों के पास जाती है ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि और लोग देखते हैं वीडियो को।